न्यूमेरिकल मेथड्स। First start in numerical methods, numerical solution of algebraic and transcendental equation. Voice is clear? Voice clear? Algebraic and transcendental equation. An expression fx is equal to 0 is an algebraic equation, a algebraic expression if fx has only algebraic terms, algebraic variables. ठीक है? ठीक। क्लियर आपको? देखिए, सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन आपने सोल्व की है, वो जानते हैं। आज हम न्यूमेरिकल इक्वेशन की बात करेंगे, तो आपके यहां सिलेबस में जो है मैं पहले उसे क्लियर कर देता हूं, उसी पे फोकस करेंगे, ज्यादा नहीं। न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ओनली। इतना 3 टॉपिक आपने पढ़ने। 3 टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें। जितना आपकी सिलेबस में उसमें डिस्कस करेंगे, कई बुक से पढ़ते हैं तो उसमें पूरा डिटेल में देता है, आपने गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। तो जैसे अलजेब्राइक इक्वेशन है, मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, सब जानते हैं इसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। मेरा कंसर्न यहां न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से। बैठिए प्लीज। बोलो प्लीज। आ जाओ, ठीक है, ओके ओके। तो देखिए, हमने क्या है ना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना। इसे सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे सिंपल सोल्व भी कर सकते हैं। श्रीधराचार्य जी है, nth डिग्री का कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन है, उसे सोल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। बट किसी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में अलजेब्राइक टर्म के अलावा या वेरिएबल्स के अलावा कुछ फंक्शंस और आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसे सोल्व कीजिए, अगर थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0, सोल्व दिस इक्वेशन। तो जितने भी एनालिटिकल मेथड है, जो आपके एनालिटिकल मेथड है, वो यहां फेल हुए। श्रीधराचार्य जी ने क्या बताया है कि भाई आपके पास एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो, सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली यू कैन सोल्व। और अगर हायर डिग्री है तो भी सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेथड है, हीट एंड टाइल मेथड है, सोल्व कर सकते हैं। बट जैसे ही आपके अलजेब्राइक वेरिएबल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंक्लूड हो जाते हैं, वो इक्वेशन बन जाती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये आपका अलजेब्राइक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और पूरा फोकस आपका यहां जो है वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पे। वो अलजेब्राइक इक्वेशन भी पीछे अगर अपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे, वहां अलजेब्राइक इक्वेशन भी आएगी, उसका सोल्यूशन आपने न्यूमेरिकली सोल्व करना है। न्यूमेरिकली सोल्व करना मतलब जितने मेथड्स आपको देंगे यहां,
मेनली 3 मेथड डिस्कस करेंगे, उन 3 मेथड से ही सॉल्यूशन निकालना है। ऑब्वियसली जितने न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो सब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं, ये ध्यान रखना। आपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकालना वहां से। आपको पता है, मुझे पता है, आई नो द आंसर ऑफ दिस अलजेब्राइक इक्वेशन, बट आपने इस इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देना है, ये ध्यान रखना है। आपने नहीं कि मैं जानता हूं फटाफट लिखा आंसर दे दिया, वो नहीं। आपने न्यूमेरिकल आंसर देना है, और न्यूमेरिकल आंसर जो है डिपेंड ऑन सम मेथड्स। उन मेथड्स में एरर होती है। जितने भी न्यूमेरिकल मेथड है वो सब अप्रोक्सीमेट मेथड होते हैं। तो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देना है। अगर उसने कहा है सॉल्व न्यूमेरिकल इक्वेशन, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना इजी क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो हम यहां 3 मेथड डिस्कस करेंगे। इक्वेशन क्लियर है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं। न्यूमेरिकल मेथड की एक खास बात है, उसकी वो आपका जो एक्सप्रेशन है उसकी शक्ल से बात नहीं करता है। उसके लिए सिंपल सा एक फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? ये nth डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री, या ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, इससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है? तो मेनली फोकस ऑन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। कोई एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है एक्स क्यूब प्लस log x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट द रूट या अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कई बार वो मेंशन करेगा यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, यूजिंग न्यूटन-रेफसन मेथड, या इटरेशन मेथड, या कोई और मेथड, बट जनरली कह देता है फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ऑब्वियसली वो अप्रोक्सीमेट नहीं भी कहता है तो भी अप्रोक्सीमेट ही होता है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जितने भी हैं वो सब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं। अभी जैसे मैं आगे बात करूं, आपसे मैं कहूं इंटीग्रेट कीजिए इसे, तो इसे इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटीग्रेशन सब जानते हैं, जो भी लिमिट दे कुछ भी कहे, अगर क्या आएगा सॉल्यूशन बताइए भाई? एक्स क्यूब अपॉन 3, आई थिंक 0 to 1 सब जानते हैं, 1/3, ठीक है। 1/3 नहीं, अब वो कहेगा फाइंड आउट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो फिर 1/3 लेंगे। फिर जो उसके मेथड्स हैं, जो उससे सॉल्यूशन आएगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए नहीं, इसके लिए ये भी हो सकता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहां एक मैं आपसे कहता हूं साइन x बताइए, सब पता है सबको, कोई मुश्किल काम नहीं। अपॉन log x बताइए, हो जाएगा शायद। उसके बाद आप मुझे बताइए tan इनवर्स x, इसे सोल्व कीजिए, उसकी पावर बढ़ाइए, अपॉन x की पावर 15 कीजिए, एंड सो। कुछ भी एक्सप्रेशन, जितने भी इंटीग्रेशन हमारे एनालिटिकल मेथड हैं वो सब डिपेंड ऑन फंक्शन होते हैं। अभी तक हमने यही रटा है, यही बताया है। अगर साइन x होगा तो कोस x हो जाएगा, x की पावर m होगा तो ये आ जाएगा, tan इनवर्स होगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है एनालिटिकल मेथड डिपेंड ऑन फंक्शन। न्यूमेरिकल मेथड ये नहीं करते, उनके लिए तो ये एक फंक्शन है बस, ये कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या करना, आज 3 चीजें डिस्कस करनी है। अलजेब्राइक सॉल्यूशन, अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 3 चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर बार, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। बहुत ज्यादा वो नहीं, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से देखना, इतना ज्यादा इसमें जोर देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो पिछले कई सालों से मैं इसे पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग जानते भी होंगे, यही गिने चुने टॉपिक है। पिछली बार मैं थोड़ा आ नहीं पाया था, हेल्थ प्रॉब्लम थी। सीधे सीधे क्वेश्चन आजकल कम पूछे जाते हैं। जो मेथड यहां डिस्कस किया जाए उस मेथड को केयरफुली आप देख लेना। ये नहीं कि भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अब कम आते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला कैसे चल रहा है। जो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड की बात करते हैं। ये दिख रहा है पीछे, क्लियर है ना? ये बड़ा लिखे और ठीक है।
बाइसेक्शन मेथड टू सोल्व द ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक इक्वेशन। मान लेते हैं मुझे इस इक्वेशन को, जो भी एक्सप्रेशन है, इसे सोल्व करना है। मुझे नहीं पता इसमें एक्स ट्रांसेंडेंटल है या अलजेब्राइक है, कुछ भी हो सकता है। कैसे सोल्व करना है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखो बहुत इजी सी बात बता रहा हूं। फाइंड टू approximate roots where fx, मान लेते हैं क्या है x1, ये टू रूट क्या है मेरे, x1 एंड x2। तो fx1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू फ्लक्चुएट करे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? सपोज करता हूं थोड़ी देर के लिए मैंने मान लेते हैं ये मेरा x1 है, ये मेरा x2। यहां फंक्शन क्या है मेरा, fx नेगेटिव है और यहां क्या है, पॉजिटिव। थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे मान। क्लियर? तो बाइसेक्शन क्या कहता है, जैसे नाम से ही बाइसेक्ट फंक्शन, ये नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, बस फ्लक्चुएशन होना चाहिए। जैसे कुछ बुक में लिखा रहता है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, x1 दिस वन। जो भी आप रूट्स ले उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वैल्यूज का, वो लेस देन 0 है। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा, दूसरा, भाई ये कंडीशन कब हो सकती है, लेस देन 0। एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव। तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो जैसे मुझे दो अप्रोक्सीमेट रूट मिले x1 एंड x2, अब आप क्या करें, बाइसेक्ट दिस वन एग्जैक्टली। मान लेते हैं ये रूट क्या है आपका, x3। बाइसेक्ट मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, x3 कितना होगा, x3 इज x1 प्लस, ठीक है, क्लियर? अगेन चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x3। इफ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आता है तो रूट कहां लाई करेगा, आप देखना नेगेटिव था, अगेन ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, रूट ऑफ fx लाइज बिटवीन कहां, x3 टू x2। ठीक है? अगर ये पॉजिटिव होता तो x3 पॉजिटिव होता, तो इसका मतलब क्या था, ये पॉजिटिव होता, सपोज करते थोड़ी देर के लिए, तो रूट लाइज बिटवीन x1 से x3। तो हमने क्या करना, जो आपने एक इंटरवल बनाया है, जो आपने बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से एक इंटरवल बनाया है, जहां फंक्शन की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मैं उस इंटरवल को छोटा कर रहा हूं। ठीक है? मेरी पूरी कोशिश है कि बाइसेक्ट मेथड से बाइसेक्ट करते जाएं और फाइनली उस स्टेज पर पहुंच जाएं जहां दोनों x1 या xn जो है वो एक पॉइंट बन जाए। अब ये देखो, मेरी लेंथ ऑफ इंटरवल ये था, अब मेरा लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हुआ, आइदर दिस और दिस। अगर नेगेटिव है तो रूट लाइज बिटवीन x3 टू x2, और अगर ये पॉजिटिव है तो लाइज बिटवीन x1 टू x2। क्लियर? कोई एक वैल्यू आएगी। सपोज करता हूं, मैंने कहा थोड़ी देर मैंने मान लिया, सपोज आपका fx क्या है, एट x इक्वल टू 3 नेगेटिव है। अगेन अप्लाइंग द मेथड, इफ रूट लाइज बिटवीन हियर, अगेन अप्लाइंग द बाइसेक्ट मेथड, अगेन बाइसेक्ट दिस वन, x4 कितना आएगा, x4 इज x2 प्लस x3।
और फिर चेक कीजिए, x4 पर वैल्यू फिर चेक कीजिए। इफ x4 इज सपोज करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। इफ x4 इज पॉजिटिव तो रूट कहां लाई करेगा? ऑब्वियसली वे जहां नेगेटिव से पॉजिटिव है, ऑब्वियसली x3 टू x4। और अगर ये नेगेटिव था तो रूट लाइज बिटवीन x4 टू x2। क्लियर? तो सपोज पॉजिटिव आया है तो आप वही बात कहेंगे, रूट कहां आएगा आपका? x3 टू x4। क्लियर? अगेन बाइसेक्ट। सपोज करते हैं मेरा इंटरवल क्या बना? दिस वन। अगेन बाइसेक्ट। ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या बनेगा? x5 नेक्स्ट हुई। और x5 कितना आएगा आपका? x5 इज इक्वल टू x3 प्लस x4 अपॉन 2। अगेन चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 5। तो x ऑफ 5 अगर सपोज करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं ऐसे लिख रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सपोज करते हैं नेगेटिव आता है तो रूट कहां लाई करेगा? ऑब्वियसली रूट लाइज बिटवीन x5 टू x4। और अगर ये पॉजिटिव आता तो रूट लाइज बिटवीन x3 टू x5। इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट, अगर मैं यही मान लेता हूं नेगेटिव आया है तो रूट लाइज बिटवीन हियर टू हियर। अगेन बाइसेक्ट दिस वन। x6 क्या आएगा भाई बताइए जरा? x6 इज इक्वल टू कितना? x5 प्लस x4 अपॉन 2। अगेन चेक फंक्शन एट x इक्वल टू x6 जो भी आएगा। एंड देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव, सपोज करते हैं इसके बीच में आता है तो फिर इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद किसी एक के बीच में आएगा फिर बाइसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, वही आपका रूट होगा। तो इसमें दो चीजें आएंगी। देखो ये मेथड क्लियर है, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक तो बहुत ही काफी टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये रफ मेथड होते हैं, इनकी एक्यूरेसी नहीं होती है। ये बड़े इनकी जो एरर होती है, एरर ऑर्डर इनका बहुत हाई होता है। लेकिन फिर भी मेथड है, आपके सिलेबस में है, आपका बताना जरूरी है। तो आई थिंक मेथड क्लियर है। देखो दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा वो सिंपली कहेगा फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूजिंग बाइसेक्ट मेथड। तो अगर उसने कहा रूट तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन ऐसा देगा कि 3-4 स्टेप में आपका आंसर आ जाए। बट हाँ, इस चीज का ध्यान ये रखना है कि जो आपके रूट, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि सपोज करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, अभी एग्जांपल लेंगे देखेंगे, रूट जो आप माने x1 और x2 वो क्या हो? नियरर टू 0। ऐसा नहीं कि भाई 1 पर भी 0 था और आपने 1 पर नेगेटिव था और 5 पर भी नेगेटिव है, आपने 5 ले लिया। ठीक है नहीं, आपने कहा -1 पर पॉजिटिव था और -5 ले लें तो इंटरवल बढ़ जाएगा। जितना छोटा इंटरवल आप इनिशियल स्टेज पर लेंगे उतना जल्दी आपकी एक्यूरेसी आएगी। ये तो यहां से क्लियर है। अगर आप इंटरवल ये लेते हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले यहां आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जितना छोटा इंटरवल आप अप्रोक्सीमेट इंटरवल लेंगे उतना अच्छा आंसर आपका उतनी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यही लिखते हैं x³ माइनस 5x प्लस 1। अब अलजेब्रा की बात करते हैं।
this one equal to 0. तो फर्स्ट चूज, इस एक्सप्रेशन को यही लिखते हैं हमेशा, चूज टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू वेयर फंक्शन इज फ्लक्चुएट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो वही बाय हीट एंड ट्रायल मेथड पुट x इक्वल टू 1 एंड -1. देखो यही मानने का तरीका होता है. अगर आप चलते हैं 1 एंड -1, समटाइम्स 0 भी ले सकते हैं, 2 और -2, 3 और -3, 4 और -4. इस तरह से हीट, ऐसे नहीं कि एक साइड में चल रहे. तो अगर मैं 1 रखूं तो कितना आएगा बताइए जरा. f(1) कितना है भाई? -3. तो ऑब्वियसली नेगेटिव है. f(2) कितना आया है? 2 कितना आया है? -1. तो देखो इसका रूट 1 तो नहीं हो सकता. 1 तो नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि 1 इज सो फार फ्रॉम 0. कौन है पास में? 2 की वैल्यू क्या है? -1. 1 की वैल्यू क्या थी? -3 थी. 0 के पास कौन है? -1. वो किससे आई है? 2 से आई है. तो ऑब्वियसली एक रूट इसका 2 हो सकता है. अभी आगे देखते हैं. 3 रखे जरा, कितना आएगा? ऑब्वियसली प्लस आएगा. प्लस आ रहा है. तो फ्लक्चुएशन कहां से हुआ? 2 to 3. तो एक रूट मेरा क्या हुआ? मैं कहूंगा रूट ऑफ fx लाइज बिटवीन 2, 3. ठीक है, मान लेते हैं. तो x जो भी है रूट क्या होगा? 2 to 3. ये इनिशियल आपका एजम्पशन होना चाहिए. इस इंटरवल को आपने बाय हीट एंड ट्रायल मेथड फाइंड आउट करना है. क्लियर? उसके बाद अपने इटरेशन लगानी है. उसके बाद अपना अप्रोक्सीमेट रूट ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, जो इसका सॉल्यूशन. तो वही बात जो मैंने पीछे किया था. आपने क्या किया है? सपोज x1 इज 2 और x2 इज 3. यूजिंग बाइसेक्ट मेथड, बाइसेक्ट दिस वन. बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आएगा? x3 इज 3 + 2 अपॉन 2. तो ऑब्वियसली कितना? 2.5. अब थोड़ा यहां कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल मेथड है वो बिना कैलकुलेटर के कोई नहीं होगा. इनकी बड़ी माइन्यूट कैलकुलेशन होगी. वो आपसे कहेगा फाइंड आउट सॉल्यूशन अप टू 4th डेसिमल प्लेस या 3rd डेसिमल प्लेस. तो बिना कैलकुलेटर के आप ऐसे करेंगे तो कहीं गलती के चांस है. अब बताइए यहां फंक्शन क्या था मेरा? नेगेटिव. यहां फंक्शन क्या था मेरा? पॉजिटिव. अब आप बताइए मुझे यहां फंक्शन क्या है? अब ये एक्सरसाइज आपको थोड़ी करनी पड़ेगी. नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अब कैलकुलेशन यहां थोड़ा करना पड़ेगा आपको. चलिए मैं बता देता हूं क्या है. नेगेटिव. ठीक है, तो अगेन आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? 2 से 2.5 तक कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और है तो मोर देन 1 है. ये भी ध्यान रखते हैं. अगर है तो मोर देन 1. ये नहीं कहा करते हम कभी भी कि भाई इसके और इसके बीच में सॉल्यूशन नहीं होगा. हो सकता है, बट वो एक नहीं होगा. अगर होंगे तो 2 सॉल्यूशन. ये ध्यान रखना. एक छोटा सा मैं यहां बता देता हूं. देखो इसमें इसका मतलब ये है कि भाई x1 यहां था, x1 ये था, ये ऐसे गया. भाई मान लेते ये x1 था, ये x2 है. यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है. ये हो सकता है ना. अब सपोज करते हैं यहां था और ये फंक्शन यहां से चलकर यहां आ जाता. ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट फंक्शन एक बार यहां कट किया है. यही तो सॉल्यूशन है. यहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0. यहां भी 0. तो इसका मतलब 2 रूट थे. अगर साइन आपका चेंज नहीं हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे देयर इज नो रूट लाइज बिटवीन 2 to 2.5. नहीं, आइदर नो रूट और इवन नंबर ऑफ रूट.
क्योंकि आप देखो यहां से अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो फंक्शन नीचे गया और ऊपर आ भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि सीधा ऐसे ही होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो कहीं भी कई बार एक दो बुक में मैंने देखा है, वो कहते हैं अगर देयर इज नो फ्लक्चुएशन इट मींस देयर इज नो रूट। नो, ये गलत होता है। हाँ, ये कहेंगे वन रूट नहीं होगा, अगर आपका नो फ्लक्चुएशन है तो देयर इज नो रूट और इवन नंबर ऑफ रूट। इन द सेम में नेगेटिव में भी ये बात हो सकती है। हाँ, जैसे उसने कहा नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एटलीस्ट वन रूट तो आना ही आना है, उसमें तो कोई वो नहीं। तो हम उस वन रूट को ढूंढ रहे हैं कि यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव है, मुझे एक रूट ही चाहिए, मुझे नंबर ऑफ रूट्स नहीं चाहिए। तो अगेन इसे ब्रेक करिए, अगेन बाइसेक्ट, ये लिखते रहे कि रूट क्या आएगा अब आपका, x बिलोंग्स टू 2.5 से 3। देखो इंटरवल छोटा हो गया, जिस इंटरवल की लेंथ कितनी थी, 1 थी, अब उस इंटरवल की लेंथ कितना हुआ, 0.5। अगेन बाइसेक्ट, रूट लाइज बिटवीन हियर टू हियर। पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लो आप चेक कर लो। मेथड क्लियर है ना, वो कैलकुलेटर का काम है, आप देख लेना कैलकुलेशन। तो इसका मतलब फिर रूट कहां आएगा, रूट लाइज बिटवीन 2 to 2.5, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव है तो। ठीक है, अगेन बाइसेक्ट, अगेन बाइसेक्ट, नेक्स्ट रूट क्या आएगा भाई, x4। x4 इज इक्वल टू कितना, 2 + 2.5 अपॉन 2। बताइए जरा क्या है, कितना, 2.25। अब देखिए वैल्यू बताइए फंक्शन की क्या है इसमें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2.25, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्लियर। अगेन रूट ऑफ द फंक्शन लाइज बिटवीन 2 to 2.5। तो देखो इंटरवल छोटा होता जा रहा है, अब ये लेंथ ऑफ इंटरवल 1 था, फिर 0.5 हुआ, अब कितना हो गया, 0.25, और छोटा कीजिए। अगेन बाइसेक्ट, अगेन बाइसेक्ट, ये रूट क्या आएगा आपका, x इक्वल टू 2 + 2.25 अपॉन 2, कितना, 2.125। अपने कैलकुलेटर को आप 4 डेसिमल प्लेस तक फिक्स कर लें। जनरली आपके यहां 3rd डेसिमल प्लेस तक पूछा जाता है, अगर 4 तक पूछे तो फिर 5th डेसिमल प्लेस तक उसे फिक्स करें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तभी आएगी। जनरली हम 4th डेसिमल तक आंसर देते हैं, कैलकुलेटर फिक्स करते हैं तो 3rd तक आंसर आ जाता है। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव। अगेन रूट लाइज बिटवीन 2.125 to 2.25। इस एक्सरसाइज को आप करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक 2 कंसेक्यूटिव रूट अप टू डिजायर्ड डेसिमल प्लेस इक्वल नहीं आ जाते। अपनी मर्जी से नहीं छोड़ देंगे, जब तक 2 ऑब्वियसली अगला रूट क्या आएगा बताइए जरा, अगला रूट क्या आएगा, 2.1875। उसके आगे, उसके आगे, तो देखो आगे अगर ठीक से देखें तो 2.1 1 प्लेस तक तो रिजल्ट सेम आ रहा है। ये क्या है, 2.1 था, यहां कितना है 2.81, बट जो सेकंड डेसिमल प्लेस है वहां 2 है, जो सेकंड डेसिमल प्लेस है यहां 8 है। जब तक ये 8 2 ना बने या ये 2 8 ना बने या 2 प्लेस तक दोनों रूट इक्वल ना है, जब तक आप कैलकुलेशन करते जाए। जनरली 3rd डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तक वो पूछता है। एक्सप्रेशन वो आपको ऐसा देगा जो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करनी। बिना कैलकुलेटर के यहां में से कॉपी कर दूं उसमें कोई मजा नहीं आएगा। आप इस चीज को करना। इसमें कोई डाउट है किसी को, ये बात क्लियर है?
सिंपली बाइसेक्ट करते जाना है। बहुत ही रफ मेथड है, बहुत ही कम पूछा जाता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप आगे में कोई कन्वेंशनल एग्जाम तो देना नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम आने हैं, उसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। कैलकुलेटर आपके पास हो गया, कोई मुश्किल काम भी नहीं अगर आता है तो आप जल्दी जल्दी करेंगे। और ये ध्यान रखना कि वो कितने डेसिमल प्लेस तक कहता है, उससे एक डिजिट आगे अपना कैलकुलेटर फिक्स कीजिए और वहां तक, वो उसने कहा कि 3rd डेसिमल प्लेस तक निकालना है, सपोज करते हैं, तो 4 तक आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और चेक कैसे करेंगे? 1 प्लेस इक्वल, नेक्स्ट दिस वन इक्वल, दिस वन इक्वल। जब तक 2 कंसेक्यूटिव एक्स अप टू डिजायर्ड प्लेस इक्वल नहीं आ जाते, जब तक आपने एक्सरसाइज करते जाना। जहां इक्वल आ जाएंगे दैट इज द सॉल्यूशन। वही आपका अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द एक्सप्रेशन जो भी है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? यस। तीन तो नहीं आएंगे। मैं क्या बताया देखो, फिर से ध्यान से सुनो आप। अप्रोक्सीमेट आपने इनिशियल 2 रूट लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उसे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद आपका क्या x3 आया, ठीक है। सपोज x3 क्या था? पॉजिटिव था, तो भाई ये तो खत्म हो गया। अगेन कितने रूट बचे हैं? 2 एंड 2.5। फिर से बाइसेक्ट करेंगे, तो ये आया क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, ये खत्म हो गया। x log x इज इक्वल टू 2, ये लिख सकता हूं, fx इक्वल टू x log बेस 10x माइनस 1.2। फाइंड आउट कीजिए जरा इनिशियल रूट। फाइंड आउट कीजिए, वेयर फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। बताइए कितना है? कोई भी रूट में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टू पर देखना क्या पोजीशन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनमें। 2 पर क्या पोजीशन है देखो जरा, नेगेटिव। और 3 पर क्या पोजीशन है? पॉजिटिव। Obviously root lies between 2 to 3. One root of this expression lies between this. ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। 1 रूट, और मैंने पहले ही कहा था कि ये नहीं करेगा नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव मोर देन। भाई आपका एक्सप्रेशन क्यूबिक एक्सप्रेशन था और रूट तो ऑब्वियसली होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अदर देन दिस होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो अदर देन दिस रूट हो सकता है, बट एक रूट ये जरूर आएगा, ये ध्यान। अब मुझे क्या करना? फाइंड आउट द 1 अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मुझे 1 रूट देना है, तो कितना आएगा? आगे फिर वही बात, वही एक्सरसाइज आपने करनी है। 2, 3, 2 इज नेगेटिव और 3 इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली कितना? 2.5 पर क्या पोजीशन आएगी? नेगेटिव। ऑब्वियसली रूट लाइज बिटवीन 2.5 से दिस वन। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट रूट क्या होगा? बोलो 2.7 कितना आएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली रूट लाइज बिटवीन हियर टू हियर 2.5 से 2.7। ये इंटरवल छोटा करना है आपको। जो लेंथ ऑफ इंटरवल आपका 2 से 3 था, अब आपका कहां है? 2.5 से 2.75। अगेन। इस एक्सरसाइज को आपने रिपीटेडली करते जाना है। क्लियर?
दिस वन, फिर जो रूट आएगा कर लेना। मेथड क्लियर है, आप प्रैक्टिस करना, कोई कंफ्यूजन होगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही मेथड में इतना टाइम खराब नहीं करेंगे। बाइसेक्ट क्लियर है, बाइसेक्ट करते जाना है, आ गया सोल्यूशन आएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। रफ मेथड है, इसकी एक्यूरेसी। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये सब तो मेथड आपने पढ़े ही होंगे। देखो इस मेथड में क्या है, थोड़ा सा इसने इसे एक्सटेंड किया है। वो काम आपने करना है, फाइंड आउट टू वैल्यूज ऑफ द वेयर फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। मान लेते हैं ये आपने, ये मेरा x0 है और ये मेरा x1। ऑब्वियसली x0 पर फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, और x1 पर फंक्शन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, मुझे करना क्या है, वही जो पीछे किया था, ये रूट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। भाई फंक्शन अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो ऑब्वियसली इस लाइन को कट किया होगा और वही सोल्यूशन होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। मुझे यहां आना है, यहां से चलना है, यहां से चलना है और यहां पहुंचना है। तो देखो क्या कहते हैं, ये मान लेता हूं मैं P है, ये मान लेता हूं मैं Q। तो PQ एक कोड होगी भाई, PQ कोड होगी, ठीक है नहीं, इसका स्लोप निकाल देंगे। ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये फंक्शन fx है तो ये पोजीशन क्या होगी, इसका पॉइंट क्या होगा, x, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं Q है, इसका स्लोप क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, x1 और fx। स्लोप ऑफ PQ कितना होगा, कितना, y2 माइनस y1, याद है ना, स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आ जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन कितना, x1 माइनस x। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन लिख दो जरा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ, याद है लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1, y1 मतलब f ऑफ x0 इज इक्वल टू स्लोप और इनटू, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, जहां y 0, भाई ये तो चाहिए, तो पुट y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। निकालिए जरा, कितना आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए। इसलिए मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, पिछली बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्योंकि पिछली बार इस एक्सप्रेशन से ही क्वेश्चन पूछा था एक बार इससे। तो कितना हुआ, और x माइनस x0, x की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे जरा क्या आएगी। x माइनस x0 यह आ जाएगा आपका x1 माइनस x0 और इसे इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा x0। दिस इज द फर्स्ट रूट, क्लियर। x0 मेरे पास है, fx0 सारी वैल्यूज मेरे पास है, तो
वहां आपने बाइसेक्ट करना था, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए यहां आपने इस मेथड से निकालना। नेक्स्ट सपोज करते हैं कहीं आएगा, यहां आएगा, सपोज करते हैं यहीं आएगा कहीं, तो ऑब्वियसली टेंजेंट आपकी यहां से क्रॉस होगी ऐसे करके, फिर ये पॉइंट निकाल लेंगे, फिर और आगे अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे, अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे, जब तक दो कंसेक्यूटिव एक्स इक्वल नहीं आ जाएंगे, जब तक आप ये एक्सरसाइज करते जाएंगे। और वो होगा वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट, ये नहीं कहेंगे ऑल द रूट्स होंगे, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल root of the equation x e की पावर x is equal to cos x using रेगुलर फाल्सी को हम ये भी कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हाँ जी बताइए। ऑब्वियसली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स। सबसे पहला काम, फाइंड आउट 2 अप्रोक्सीमेट रूट वेयर फंक्शन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय हीट एंड डायल मेथड। और कोशिश करें कि वो दोनों रूट क्या हो, नियरर टू 0, उनकी वैल्यू क्या हो, नियरर टू 0, रूट नहीं, उनकी वैल्यू नियरर टू 0 होनी चाहिए। तो क्या रखा है आपने बताइए, कितना आएगा? ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। कितना? -1 आएगा, ठीक है, नेगेटिव। और आगे रखें, 1 पर क्या पोजीशन है देखें जरा, 1 पर देखें या फिर -1 पर देखें, जल्दी से बताएं। वन पर क्या पोजीशन है? 1 पर पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू भी चाहिएगी, वैल्यू बताइए, यहां वैल्यू भी चाहिएगी मुझे। कितना है? 1.7 1 अप टू 4th डेसिमल प्लेस तक लिख लीजिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा पॉइंट हुआ, यहां आ जाइए, ये कितना है? 1। ये पॉइंट कितना है? 1.7 184, यही ना। इधर आइए निगेटिव पर, ये पॉइंट क्या है आपका? 0, ठीक है, और 1। इन दोनों के बीच में मुझे रूट ढूंढना है, अप्रोक्सीमेट रूट। इन दोनों के बीच में मुझे अप्रोक्सीमेट रूट ढूंढना है। रखिए, वैल्यू रखिए बस सीधी। x1 कितना है? रखो। नेक्स्ट रूट क्या आएगा? 1 माइनस कितना? 0 माइनस एफ ऑफ x0 कितना है? 1.7 अपॉन बताइए वैल्यू कितनी आएगी भाई, बोलो। fx1 में माइनस कैलकुलेशन कीजिए, बताइए जरा कितना है? 1.4
1 पॉइंट कैलकुलेशन ठीक की है, ठीक से देखो। हाँ जी, कौन सा मेथड क्लियर है? मेथड में कोई डाउट है? देखो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। मेथड बता रहा हूं आपको। मैंने यहां पॉजिटिव रखा है, नेगेटिव रखा है। पॉजिटिव को मैंने x0 लिया है, उसकी वैल्यू ली है फंक्शन की। नेगेटिव कर मैंने ये लिया है x1 f(x1), उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी आएगा, एक बात देखो समझ लो, ये कैलकुलेशन में ये इंडिसिप्लिन हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, और वो भी ठीक नहीं कि मैं यहां से कॉपी करके लिखूं सब चीजें। मेथड में आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिए मेथड क्लियर कर रहा हूं। सपोज करते हैं x की वैल्यू जो भी आई नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट आई, अब नेक्स्ट वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू आएगी। अगर वो नेगेटिव होती है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, ऑब्वियसली पॉइंट यहां की बजाय कहीं यहां आएगा। मैंने मान लिया ये आया पॉइंट, ठीक है। तो इंटरवल जो पहले वहां था x1 से x1, अब इंटरवल कहां हो गया? ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अब आपने क्या है, अब आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव था, अब इन दोनों के बीच में अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, क्लियर? अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस न्यू पॉइंट। उसके बाद अगर फिर से मान लो कोई वैल्यू आती है, x नेक्स्ट x आता है, और वो क्या है आपका, वहां फंक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट नीचे आया है कहीं, ये पॉइंट कहां, यहां आया है दिस वन, ये पॉइंट यहां बढ़ा है, ये रूट यही आया दिस वन, क्लियर। उसके बाद आपका पॉइंट आगे बढ़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा दिस वन दिस वन दिस वन। तो एक पॉइंट आएगा जब ये पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, और वही आपका रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। ये न्यूमेरिकल टर्म्स है, ये करने से, क्योंकि कैलकुलेशन करने में यहां थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। अभी अब है यहां कई दिन तक, तो आप ये करना ट्राई इसके, क्योंकि इनमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करने की बहुत सारी चीजें आएंगी। मेथड क्लियर है? मेथड में कोई डाउट है तो आपने बस यही करना है। वहां रेगुलर बाइसेक्शन में क्या था, बाइसेक्ट करना था, इस चीज को बाइसेक्ट करना था, और एग्जैक्ट नेक्स्ट रूट आपको मिल जाता है। बट यहां बाइसेक्ट नहीं करना, बाइसेक्ट नहीं करना, यहां इस मेथड से आपने नया रूट फाइंड आउट करना, और उस नए रूट में जो भी आएगा उसके बाद फिर से आपने उस चीज को लिखना, क्लियर। तो ये फॉल्स पोजीशन मेथड है। ये दोनों ही मेथड कम पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है वो है न्यूटन-रैप्सन मेथड, जिससे लगभग हर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यूटन-रैप्सन से पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। इन मेथड में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो इस मेथड की क्या बात, इनके सब एल्गोरिथम याद रख लो छोटे छोटे, इनमें बहुत ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। ओनली वन रूट आपने फाइंड आउट करना है। देखो अभी तक क्या था, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल एक्सप्रेशन। अभी मैंने कहा था फाइंड आउट टू अप्रोक्सीमेट रूट, वेयर फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। न्यूटन-रैप्सन कहता है फाइंड आउट ओनली वन रूट नियरर टू जीरो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बट जनरली ये प्रैक्टिस होती है कि वो नेगेटिव से जीरो की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओनली वन रूट मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया। सपोज करते हैं कि वो पॉइंट क्या है, एक्स नोट, जहां फंक्शन क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट मैंने मान लिया। अप्रोक्सीमेट क्या, इट मीन्स फंक्शन क्या है एफ एक्स नोट पर, ये आपका नेगेटिव, नियरर टू जीरो। फाइंड आउट ओनली वन रूट, यहां टू रूट की जरूरत नहीं है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग टूल बोलते हैं इसे। ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए सबसे बढ़िया मेथड इसे बोलते हैं। ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर मेथड है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं, ओनली फर्स्ट ऑर्डर मेथड है।
तो चूज वन रूट, अप्रोक्सीमेट रूट वेयर फंक्शन नियरर टू 0। मान लेता हूं x 0 पर ये नेगेटिव, थोड़ी देर लिए मान लेता हूं एग्जैक्ट रूट इसका ये है, सपोज करते हैं एग्जैक्ट रूट क्या है, x0 प्लस h। तो मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर h की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरा एग्जैक्ट रूट हो जाएगा। अगर x इसका एग्जैक्ट रूट है तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस h क्या होगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दो। टेलर्स एक्सपेंशन कितना आएगा भाई, टेलर्स एक्सपेंशन जानते हैं सब, कितना आ जाएगा, f ऑफ x0 प्लस h इंटू f डैश x जो भी है h स्क्वायर दिस वन f डबल डैश x0 एंड सो। h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नेग्लेक्टिंग this one is equal to 0. तो f of x0 plus h into f dash x0 is equal to 0. h कितना आया है, h is equal to माइनस f0 अपॉन, मुझे h ही चाहिए था और जैसे ही h आया है तो इसका मतलब एग्जैक्ट रूट क्या बना है, x इक्वल टू x0 प्लस h। ये कितना था, x इक्वल टू x0 माइनस f x0 अपॉन f डैश x0, इसे बोल देते हैं 1। नेक्स्ट, ठीक, x1 नेक्स्ट रूट x0 से, बस इसमें यही है इसके एल्गोरिथम में। x1 आएगा तो x2 मुझे निकालना है, फिर x1 f ऑफ x1 अपॉन f डैश x3 एंड सो। तो एल्गोरिथम क्या बना है भाई, ये बना है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन दिस वन, n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड so. दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ द न्यूटन-रैप्सन मेथड। अगर वो सिंपली कहीं ये कहता है कि सोल्व दिस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, तो आपने बस और कोई मेथड यूज नहीं करना है, यही करना है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड होता है। Find by Newton-Raphson method the real root of the equation 3x is equal to
cos x प्लस 1। So find out one approximate root where function is nearer to 0. देखो जरा कितना आता है। पुट x इक्वल टू, अगर 0 रखते हैं, 0 पर कितना आता है? 0 -2 आई थिंक। 1 पर देखना जरा, 1 पर कितना है? 1 पर पॉजिटिव है ना, तो 1 तो मुझे चाहिए नहीं। हाँ, 1 0 से थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। 0.5 देखो, 0.5 देखो क्या पोजीशन है। पुट x इक्वल टू कितना है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। कितना नेगेटिव है? -2 से, चलो 1.5। तो लेट अप्रोक्सीमेट इनिशियल रूट ऑफ f(x) इज x इक्वल टू कितना? यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से भी स्टार्ट, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप्स बढ़ जाएंगे, इटरेशन बढ़ जाएगी, और कोई बात नहीं, गलत नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है? इनिशियल वैल्यू वो लेनी है जिसका फंक्शन की वैल्यू नियरर टू 0। तो लेट अस सपोज इनिशियली जो इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट है 0.5। अब 0.5 है तो मेरा एल्गोरिथम क्या कहती है? अगर मुझे नेक्स्ट रूट निकालना है x0 प्लस h x1, तो क्या था? x0 माइनस कितना? दिस वन अपॉन दिस वन। f(x) मेरे पास ये है, f' कितना होगा? इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो। 3 प्लस वैल्यू पुट कीजिए जरा। f(x0) कितना था? 0.5 माइनस, अभी आपने वैल्यू बताई तो मुझे कितनी थी यहां? 0.499 नेगेटिव। चलिए रखिए जरा। अपॉन ये भी निकालोगे, f' एट 0.5, बताइए जरा कितना आएगा? 3 प्लस बताइए कितना आया है टोटल? 0. तो रूट जो आपका था इंप्रूव है, आपने इनिशियल जो लिया है 0.5 वो इंप्रूव है, कितना है? अब नेक्स्ट रूट जो आपका है x1 वो क्या है? 0.6661। अगेन फाइंड आउट द नेक्स्ट रूट x2। x2 बताइए कितना आएगा? अगेन रिपीट द प्रोसेस। x2 इज इक्वल टू x1 0.661 माइनस वैल्यू क्या है इसकी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0.661। बताइए जरा कितना आता है? बोलो, सोल्व करो जल्दी से। दिस वन ओनली, दिस वन ओनली। नहीं फाइनल नहीं, इसके बताओ जरा, रखो ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनल कर दो सर। f ऑफ x1 बताइए जल्दी से।
और इसकी वैल्यू निकालिए, कितना आया है? कैलकुलेशन करो भाई फास्ट, किया नहीं आपने? .001632 और नीचे 3.0116 इज इक्वल टू पॉइंट कितना है फाइनल? 66। देखो यही से देखो, एक स्टेप में ही कितना काम आपका हो गया। दो कंजुगेटिव जो एक्स थे, अगर आप देखें बाई सेक्शन में मुझे कितने स्टेप करने पड़े थे, बट न्यूटन रेफ्सन में अगर आप देखें इनिशियल रूट आप वो ले लें जो नियरर टू 0 जिसकी फंक्शन की वैल्यू आए, तो 2 स्टेप्स में आपका अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस आप देखिए 1 1 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर सेम। और जनरली 3 डेसिमल प्लेस तक ही वो आपसे पूछेगा। सो आप लिख सकते हैं रूट ऑफ द फंक्शन इज कितना? 0.666। दिस इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो न्यूटन रेफ्सन मेथड सबसे अच्छा है। इसमें एक दो चीज छोटी छोटी चीज और बता रहा हूं मैं, एक जो आपके उसमें आती नहीं जनरली बट फिर भी कहीं पूछ लेता है। इसमें क्या है? ऑर्डर ऑफ द एक्यूरेसी जो होगा इसमें वो क्वाड्रेटिक होता है, ये चीज नोट कर लेना है। कन्वर्जेंस लिखें, वैसे कन्वर्जेंस वगैरह सब आपके उसमें है नहीं, बट कई बार वो कन्वर्जेंस पूछ लेता है आपसे। मैं उसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहां बता देता हूं। कन्वर्जेंस क्या होगी? जो भी रूट आया है, जो भी फाइनल ये रूट आया है, यहां से हमने मान लिया अल्फा, ये सब डेरिवेशनल चीजें होती हैं, ज्यादा पूछी नहीं आती, बट फिर भी कहीं ऑर्डर ऑफ द एक्यूरेसी क्वाड्रेटिक, ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक 2। इसके अलावा जितने मेथड से रेगुलर फाल्सी हो या बाइसेक्शन हो वहां लीनियर होता है, वहां ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस वो 1 होता है। ठीक है ना? ये चीज आती नहीं आपके यहां, पूछी नहीं जाती, कभी आज तक देखी नहीं, बट फिर भी नहीं। ठीक है, जो फाइनल रूट है। और एग्जाम्पल कराएं या हो जाएगा? ठीक है, कई बार वो ऐसे लिख सकता है, फाइंड द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में आप, मुझे लगता है कि अगर उसने कोई मेंशन नहीं किया है तो एनआर मेथड ही आप अप्लाई करें, न्यूटन रेफ्सन मेथड ही अप्लाई करेंगे। एक रूट फाइंड आउट कर लीजिए जो भी नियरर टू, जिसकी वैल्यू नियरर टू 0, और उसके बाद एल्गोरिथम बहुत सीधा सा छोटा सा एल्गोरिथम है, उसे अप्लाई करें जब तक 2 कंजुगेटिव एक्स अप टू डिजायर्ड एक्यूरेसी प्लेस इक्वल नहीं आ जाता। 1 या 2 या 3 स्टेप में न्यूटन रेफ्सन मेथड आपका आंसर देता है। इसलिए जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनआर मेथड से पूछे जाते हैं। ठीक है, कर लेंगे? कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आप ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल डिस्कस करना। थोड़ा आगे चलते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। ये कुछ सीट मेरे पास है जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, गेट नेट जितने क्वेश्चन जनरली आते हैं वो मैं आपको देके जाऊंगा। आप उन्हें प्रैक्टिस कर लेना उनकी ऑनेस्टली,
उसकी प्रैक्टिस से ये होगा, वो तो क्वेश्चन आए ना आए, बट उन जैसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप उन्हें कर लें। उनमें कुछ पॉइंट के हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में 3 मेथड ही इंपॉर्टेंट है। एक मेथड और है, वो बहुत ही कम, कभी कभी 1-2 बार पूछा जाता है, टेलर सीरीज मेथड होता है, इटरेशन मेथड होता है। इटरेटिव मेथड में क्या है, देखो देखो क्या है, इसे समझ लो थोड़ा सा, मैं बता देता हूं। मान लेते हैं ये कोई मेरा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। वो कहेगा फाइंड आउट द रूट यूजिंग इटरेटिव मेथड। तो देखो इसके नंबर ऑफ वेज कैसे लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है, बट यहां इसका क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं गया कभी। rewrite the function x equal to rewrite the function x equal to 5x। ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। भाई आप यहां से लिखते हैं x इक्वल टू दिस वन, मैं यहां से लिखता हूं x स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, x यहां से अलग आएगा। आप यहां से लिखते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 1/3, सबसे अलग अलग फंक्शन आएगा। मैनी वे हो सकते हैं, आप कोई भी एक वे चूज कीजिए और वहां से एक्स फाइंड आउट कीजिए। अगर यहीं से देखें तो 3 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसे कौन सा मेथड आपने सेलेक्ट करना है ये देखना। जो भी आपने 5x बनाया है उस 5x का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। उस 5x का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसका मोड निकालिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वो इंटरवल जहां फंक्शन क्या है आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव। ऑब्वियसली वही बात, वो तो एनआर मेथड के अलावा सब में एक इंटरवल फाइंड आउट आपने करना है। वो इंटरवल जो आपने कहा कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव है, उस इंटरवल में फॉर ऑल वैल्यूज अगर आपका 5-x मोड ऑफ 5-x लेस देन 1 आ जाता है तो वो आपका एक्सप्रेशन सही वैल्यू देगा, ठीक है। उससे वैल्यू निकाल देते चलिए आगे आपकी वैल्यू। जैसे देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। use find the root of बनाइए। कई बार वो इंटरवल भी दे देता आपको, जैसे उसने इंटरवल दे दिया यहां आपको n 2 3। देखो 2 वैल्यू बन सकती है, बताइए जरा क्या क्या बनेगा। देखो एक तो x क्या आएगा आपका, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर 3। एक तो 5x ये बना दिस वन, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है आपका x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5/2, ठीक है। अब मुझे इसमें से कौन सा चूज करना है,
ये बताइए। ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। जितने भी पॉसिबल वे बनेंगे, ये 2 बने हैं, 2 के बाद 3 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। जितने भी पॉसिबल वे बनेंगे, वहां से जो आपको 5x बनेगा, उस 5x को आप डिफरेंशिएट कीजिए, और जो इंटरवल आपको दिया है, जो आपने फाइंड आउट किया है, उस इंटरवल में देख लीजिए फॉर ऑल वैल्यूज इन द इंटरवल मोड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द 5 इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो यहां से आएगा या यहां से आएगा, चेक करें, डेरिवेटिव निकालें इसका। ये कितना आ रहा है? 3x² आ रहा है, ऑब्वियसली 3x² आएगा। तो 3x² इन इंटरवल 2 to 3 लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। यहां से डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? समथिंग डिनोमिनेटर में आएगा, तो यह आ जाएगा आपका x इक्वल टू कितना? 2/2x प्लस 5 ठीक है। अब रखिए वैल्यू कोई भी x की इन इंटरवल 2 to 3, कोई भी वैल्यू रखो। ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये आपका जो है 5x, ये क्या आएगा? लेस देन 1। तो मेरा फंक्शन क्या बना? रूट का एल्गोरिथम क्या बना मेरा? x इक्वल टू कितना? 2/3 2x प्लस 5 आपका नहीं 5x हो गया, 2x प्लस 5 की पावर 1/3। यहां से रूट स्टार्ट करो, जो भी आपका इनिशियल रूट है उससे स्टार्ट कीजिए। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 3 एंड सो वैल्यू पुट कीजिए। नेक्स्ट रूट क्या आएगा? अगर ये x1 है, ये x0 है, x0 उसने क्या कहा? यहां से इंटरवल स्टार्ट है। x1 कितना आया है? देखना भाई, बताना जरा। कितना है वैल्यू? कितना? नहीं, 0.1 कैसे आएगा? 0.1 नहीं, 2.08। x2 क्या आएगा? x2 ऑब्वियसली पुट x1 2 into 2.08 प्लस 5 1/3। रिपीट, 2 कंसेक्यूटिव x जब तक इक्वल नहीं आ जाते तब तक आपने इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और आपके अलजेब्राइक इक्वेशन की सॉल्यूशन होंगी। इसके बाद कोई मेथड नहीं बनेगा, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ शीट मैं दूंगा आपको, कुछ आपकी बुक में है, वो देखो। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं।